नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर हाई प्रोफाइल लूट का हुआ खुलासा, गिरोह के 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। मनरेगा बचाने कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, गरीबों का हक दिलाने उठाई आवाज। अंतर्राज्यीय लूट और उठाईगिरी गिरोह गिरफ्तार, 9 वारदात में लाखों की हुई थी लूट। ई ऑफिस के लिए मिला प्रशिक्षण, पारदर्शिता रहेगी प्राथमिकता। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सरगंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर में ज्वेलरी व्यापारी से हुई सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के जेवर, नकदी, हथियार और घटना में इस्तेमाल वाहन भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, 17 फरवरी की रात करीब 9:15 पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी रोज की तरह दुकान बंद कर कार से अपने घर राजकिशोर जा रहे थे। उनके पास दुकान की ज्वेलरी और नकदी भी थी। कॉलोनी के पास एक सुनसान मोड़ पर पहले से घात लगाकर खड़ी कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जैसे वे नीचे उतरे, बदमाशों ने हथियार दिखाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और 4 बैग में रखे करीब 2 किलो सोना, 200 ग्राम आभूषण, 350 ग्राम कच्चा सोना, 100 ग्राम फाइन गोल्ड और लगभग 3.5 लाख रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में नाकेबंदी की गई, साथ ही विशेष टीम भी गठित कर दी गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण, फॉरेंसिक जांच और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पता चला कि आरोपी वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की ओर भाग गए हैं। बिलासपुर पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से मिर्जापुर जिले में घेराबंदी कर 4 आरोपी विनोद उर्फ बीनू, करीम खान, विजय लांबा और मोनू उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बिलासपुर में ही एक अन्य आरोपी इरफान अली को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए जेवर, नकदी, जिंदा कारतूस, हथियार और इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह का मास्टरमाइंड विजय लांबा एक शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 70 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। उसने ही पूरी वारदात की योजना बनाई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह गिरोह पहले रेगी करता था, फिर सुनसान स्थान पर वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य राज्यों से हुई वारदातों से भी इसके संबंध खंगाले जा रहे हैं। इस सफल कार्रवाई में बिलासपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि तेजी से की गई समन्वित कार्रवाई के कारण इतनी बड़ी लूट का खुलासा संभव हो पाया। बिलासपुर पुलिस द्वारा सरकंडा थाना में हुई लूट की घटना में कार्रवाई कर संदिग्धों को ट्रेस किया गया। कई टीमें लगाई गई, जिससे पता चला कि आरोपी शातिर प्रवृत्ति के हैं और यूपी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। इस आधार पर बिलासपुर पुलिस के अधिकारी एवं विवेचना अधिकारी यूपी पहुंच गए हैं। यूपी पुलिस के सहयोग से बिलासपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। मैडम, जानकारी मिली है कि एनकाउंटर हुआ है। आप एनकाउंटर में 2 लोग घायल हुए हैं, कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? इसके बारे में पृथक से अभी और पूछताछ चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, पृथक से जानकारी दी जाएगी। रिकवरी को लेकर भी कुछ बात निकल कर सामने आ रही है क्या? रिकवरी हो गई? पूछताछ चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेप के आरोपी की सजा आधी कर दी है। अब 7 साल की जगह आरोपी 3.5 साल ही जेल में सजा काटेगा। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी का इरादा गलत और स्पष्ट था, लेकिन मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं हुआ, इसलिए यह मामला बलात्कार नहीं बल्कि रेप के प्रयास का बनता है। दरअसल यह मामला धमतरी जिले का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 मई 2004 को जब पीड़िता घर में अकेली थी, तब आरोपी उसे जबरदस्ती खींचकर अपने घर ले गया, जहां उसने पीड़िता और अपने कपड़े उतारे, उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया, उसके हाथ पर बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कुछ समय बाद पीड़िता की मां मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ा लिया। इसके बाद अर्जुनी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 6 अप्रैल 2005 को जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत रेप और बंधक बनाने के अपराध में दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई। इसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। जिले में संचालित शासकीय विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत पहली और
से लेकर 7वीं, 9वीं और 11वीं के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 4 तक की वार्षिक परीक्षा 27 मार्च से, 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं कक्षा की परीक्षा 25 मार्च से प्रारंभ होगी। वहीं 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल तक, वहीं शेष कक्षाओं की परीक्षा 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। कक्षाओं के अनुरूप वार्षिक परीक्षा का समय भिन्न भिन्न निर्धारित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी विषयों की प्रयोजना कार्य 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। परीक्षा उपरांत विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें। मध्याह्न भोजन का सुचारू रूप से संचालन हो। बिलासपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नेहरू चौक पर एकत्रित हुए और वहां से कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। नेहरू चौक पर आयोजित सभा में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में नारेबाजी और विरोध की गूंज सुनाई दी। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही है और उसकी जगह नया कानून लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को नुकसान हो रहा है। नेताओं ने मांग की कि इस व्यवस्था को तत्काल वापस लिया जाए और मनरेगा को पहले ही की तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा सरकार बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से गरीब और मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अभी शुरुआत है और जरूरत पड़ी तो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों को परेशान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 दिन की महात्मा गांधी रोजगार योजना का स्वरूप बदल दिया गया है। पूर्व बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा कि कांग्रेस जहां गरीबी हटाओ की बात करती है, वही भाजपा गरीब हटाओ की नीति पर काम कर रही है। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आजीविका का बड़ा सहारा है। यदि यह कमजोर होता है तो पलायन बढ़ेगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता की भागीदारी देखी गई। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जांजगीर चांपा जिले में दिन दहाड़े हुई 2.5 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए जांजगीर चांपा पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट और उठाईगिरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार के कटिहार निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के सरगना समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरोह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और सारंगढ़ सहित कई जिलों में सक्रिय था और अब तक 7 वारदातों को अंजाम देकर करीब 10 लाख रुपए की लूट चुका था। आरोपी बैंक में बड़ी रकम निकालने आए बुजुर्गों और महिलाओं की रेकी करते थे, फिर पीछा कर सुनसान स्थान पर लूट की घटना को अंजाम देते थे। कई मामलों में पीड़ितों को भ्रमित करने के लिए केवाच यानी खुजली पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता था। एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश पर साइबर टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण के बाद आरोपियों का सुराग बिलासपुर मिला। पुलिस ने लॉज में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 चोरी की बाइक, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल, केवाच पाउडर और नकदी जब्त की गई। पुलिस ने लोगों से बैंक से रकम निकालते समय सतर्क रहने की अपील की है। बिलासपुर प्रीमियर लीग का खुमार इन दिनों सभी पर चढ़ा हुआ है, जहां रोजाना 3 मैच खेले जा रहे हैं। इन मैचों को देखने दर्शकों की भीड़ मैदान के चारों ओर दिखाई देती है, जहां चौके, छक्कों और विकेटों पर दर्शक अपनी पसंदीदा टीम के समर्थन में झूम उठते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को 3 मैच खेले गए, जिसमें डायमंड 11, आचार्य 11 ने जीत दर्ज कर 2 पॉइंट अर्जित कर लिया। वहीं सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। ईपीएल का आज यह तीसरा दिन है और तीसरे दिन में 3 मुकाबले खेले जा रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 3 ही मुकाबले खेले जा रहे हैं। संडे ही एक ऐसा दिन है जहां पर 4 मुकाबले रखे गए हैं। लीग फॉर्मेट का यह टूर्नामेंट है। इसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया है, 6-6 का ग्रुप है और सभी अपने लीग के मुकाबले खेल रही है। अभी आगे के सेमीफाइनल के मुकाबले 26 और 27 तारीख को खेले जाएंगे। बहुत शानदार टूर्नामेंट है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है खेलने में। हर टीम बराबर बनी हुई है, हर टीम का रोज़ मैच जो हो रहा है और मुकाबला टक्कर का हो रहा है, वो मैच देखने में भी मज़ा आ रहा है। बहुत शानदार टूर्नामेंट है। लगातार इसको हर साल ऐसा आयोजन करना चाहिए जिससे खिलाड़ी जो हमारे शहर के हैं उनको ऐसा मौका मिलता रहे टीम के साथ खेलने का और एक दूसरे से जुड़ने का। इधर होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह स्पेशल ट्रेन तिरुपति और रक्सौल के बीच चलाई जाएगी, जिससे उत्तर दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मार्ग से होकर चलेगी, इसलिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। तिरुपति से 21 और 28 फरवरी तथा 7 मार्च को रवाना होगी। वहीं रक्सौल से 24 फरवरी, 3 मार्च और 10 मार्च को चलेगी। रेलवे ने बताया कि ट्रेन का ठहराव और समय सारणी पहले से तय कर दी गई है, ताकि यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। होली के दौरान घर जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक साबित होगी। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निस्तारण एवं कार्यालयीन प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना भवन सभाकक्ष में ई ऑफिस संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण में ई ऑफिस प्रणाली के संचालन, ऑनलाइन फाइल मूवमेंट, ई नोट शीट तैयार करने, पत्राचार अपलोड करने तथा डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही अधिकारी एवं कर्मचारियों को अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन दर्ज करने तथा अवकाश आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि इन व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया, जिससे वे अपने कार्यालयों में इन प्रणालियों का सुचारू उपयोग कर सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।